हेलो स्टूडेंट्स, 85% स्टेट कोटा ये होता क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक चीज़ जो आप जब तक आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच नहीं जाते, जो नीट के बेसिक स्टेप्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो आपको, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑल ओवर कंट्री में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितनी भी मेडिकल सीट्स हैं, उन सीट्स का जो 85% जो सीट्स होती हैं वो रिस्पेक्टिव हर एक स्टेट की अपनी पर्टिकुलर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस उत्तर प्रदेश में मान लीजिए इस समय 2000 सीटें हैं। तो इस 2000 सीट्स का जो 85% जो सीट्स होंगी वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व्ड होंगी। मीन्स उस पर केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ही बैठ पाएंगे, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट उस सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। रेस्ट ऑफ द 15% ऑफ द सीट्स जो हैं इस 2000 सीट्स में से, वो रेस्ट ऑफ द 15% सीट्स वो ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्व होती हैं। तो ये होते हैं दो कोटा, एक 85% स्टेट कोटा और एक होता है 15% ऑल इंडिया कोटा। अब स्टेट कोटा के लिए आपको रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर हर एक स्टेट का डोमिसाइल होना आपके पास ज़रूरी है। मतलब उस स्टेट का निवास, कि आप इस स्टेट के नागरिक हैं, आप इस स्टेट के निवासी हैं, वो आपके पास होना चाहिए। जिसके लिए हर एक स्टेट का एक अलग रूल्स हैं, हर एक स्टेट की एक अथॉरिटी है। जैसे कि आप देखें, किसी में आपका 7 साल का वहाँ पे आपका जॉब आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आप इन्हें यहाँ से 10th और 12th आपने यहाँ से पास की हो, या फिर आपकी जॉब से यहाँ पे हो, तो वो पर्टिकुलर हर एक स्टेट की अलग है। अगर आप अपने पर्टिकुलर स्टेट वाइज हमसे पूछना चाहें तो बता दें, हर एक स्टेट का कैसे आप एलिजिबल होंगे वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। मीन्स हर पर्टिकुलर किसी स्टेट की अलग होती है। मान लीजिए किसी आप राजस्थान में रहते हैं, आप राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से ही आपने 10th और 12th पास की, आपका भी यहाँ पे एक प्लॉट भी है, आपकी प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ पे हो चुकी है। मीन्स अब आप उत्तर प्रदेश के लिए एलिजिबल हैं, उत्तर प्रदेश की 85% स्टेट कोटा सीट के लिए। तो बेसिकली जो 85% स्टेट कोटा होता है, उसका मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उस मेडिकल कॉलेज को मिला के जितनी भी सीट्स हैं, उन सीट्स का जो 85% सीट्स हैं वो केवल उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। अब देखिए, 85% जो स्टेट कोटा होता है उसकी जो काउंसलिंग होती है वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल काउंसिल होती है, जो हर स्टेट की मेडिकल गवर्निंग बॉडी होती है, वो यहाँ पे काउंसलिंग करवाती है। ऑल ओवर 15% कोटा की काउंसलिंग की बात करें तो ऑल ओवर 15% कोटा की जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग को आपको मेडिकल काउंसिल कमेटी वो आपकी यहाँ पे करवाती है। मीन्स जब आपका नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसका जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको दो अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग करवानी पड़ेंगी। आप अपने स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट 85% स्टेट कोटा की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और ऑल इंडिया 15% कोटा से एमसीसी की वेबसाइट पर जाके जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो आप वहाँ जाके उसमें काउंसलिंग अपनी करवा सकते हैं। तो जब अगर मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से यहाँ पे काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो फिर वही बात आ जाती है, जब आप फिलअप करेंगे फॉर्म ऑनलाइन काउंसलिंग का, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस स्टेट का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा स्टेट कोटा से, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सो दिस इज़ द स्टेट 85% कोटा। अगर आप में से किसी भी पर्टिकुलर स्टेट वाइज कैसे एलिजिबल हों, कैसे अप्लाई करें, तो कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं बता दूंगा। थैंक यू।